नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। 2020 में मोदी सरकार के द्वारा कृषि में सुधार के लिए और किसानों की आय दुगुना करने के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया। 3 कृषि सुधार बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए संसद में और उसे लागू किया गया, जिसको लेकर किसान नेता जो हैं, खासकर पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के, वो काफ़ी मुखर हो गए और 26 दिसंबर से धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। आपको बताएं कि ये धरना प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि 26 जनवरी के दिन लाल किला पर झंडा बदलने का प्रकरण भी शुरू हो गया और इस आंदोलन को लेकर काफ़ी संशय की स्थिति बनी रही। कितने दावे किए गए कि ये विदेशी फंडिंग का परिणाम है कि ये किसान आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन जो है वो उन दलालों का दलाली ख़त्म करने वाला बिल है, जिसके कारण उनका रोज़गार ख़त्म हो रहा है और ऐसे में उन दलालों द्वारा, कृषि दलालों द्वारा ही ये आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे न जाने कितने तर्क दिए गए। लेकिन आपको बताएं कि कोरोना का सुनामी आया अप्रैल मई में, जिसके कारण ये आंदोलन ठप पड़ गया। लेकिन कल 26 मई है और 6 महीना हो रहा है इस आंदोलन का, और 26 मई के दिन ही पहली बार 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण लिया था, पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में। इन दोनों उपलक्ष्यों पर काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है किसान आंदोलन के किसानों ने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो ये किसान आंदोलन हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में करने का फैसला लिया गया है, इन तीनों राज्यों में कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई है और साथ ही साथ एक तरह से कड़ा कर्फ्यू का भी नियम लगा हुआ है। ऐसे में हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे तो संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि इससे कोरोना का एक बहुत बड़ा प्रसार फिर से हो सकता है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ये किसान अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा, अपने जीवन से ज़्यादा इस कानून को विरोधी मान रहे हैं और अपनी जान को ताक पर रख के, और इसके साथ ही साथ करोड़ों लोगों की जान को ताक पर रख के ये आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो कि इनके लिए हानिकारक है। ऐसा एक भी तर्क किसान नेताओं के द्वारा नहीं दिया गया। और दूसरी बात बताएं आपको हम कि अगर हम देखें तो पंजाब, जहां पर ये भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का सरकार है और वो जानबूझकर इसे आग दे रही है, वही आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी विपक्षी दल कांग्रेस और उनके सहयोगी जो हैं वो जानबूझ के इस किसान आंदोलन को आग दे रहे हैं ताकि सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। और इसके साथ ही साथ जो एक्सपर्ट हैं, सरकार के लोग हैं, उनका कहना है कि केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही कृषि प्रधान राज्य नहीं है, बल्कि देश का अधिकतर जो राज्य है वो कृषि प्रधान ही हैं। अगर हम बात करें बड़े राज्यों की, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर से आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ भी कृषि एक सबसे प्रमुख पेशा है। बावजूद इसके कृषि आंदोलन, जो कृषि बिल है, इसको लेकर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन भी नहीं हुआ अभी तक। तो क्या ये जो आंदोलन है किसानों के नाम पर, किसानों की आड़ पर, किसानों के कंधे पर रखकर जो है विपक्षी दल अपने हित साध रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि यही लोग केवल परेशान हैं? और कोरोना जैसी महामारी जिसका दूसरा लहर देश में आया, जो कि इतना खतरनाक रहा, कितने लोगों का जान जो है इस बीमारी के कारण चला गया, पूरी व्यवस्थाएं ठप रही, इन सब में ये किसान आंदोलन को फिर से जिंदा करने की क्या ज़रूरत है? कितने मेहनत के बाद, कितने प्रयासों के बाद, कितने प्राणों की आहुति देने के बाद हमने कोरोना पर बढ़त हासिल किया है। कोरोना का ग्राफ गिरने लगा है। 15 अप्रैल के बाद जो है देश में 2 लाख से कम मामले आए हैं और 10 दिनों में 10 लाख लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों में गए हैं। ऐसे में जब ये कोरोना कमज़ोर पड़ रहा है, फिर से एक बड़ा हुजूम लोगों का इकट्ठा करने से क्या फिर से कोरोना को एक्टिव करने का ये प्लानिंग तो नहीं है? तो प्रश्न उठते जा रहे हैं और सबसे बड़ा प्रश्न जो देश पूछ रहा है उन किसानों से, तथाकथित किसान नेताओं से, कि आप जीवित रहिएगा तभी तो खेती कीजिएगा। फिर से क्या देश के और किसान जो है वो क्या किसान नहीं हैं? क्या उनको इस बिल से प्रॉब्लम नहीं है? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा हो गया है और हज़ारों जो किसानों की टोलियां जो हैं वो करनाल होते हुए सिंधु बॉर्डर
पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो गया है। और ये एक बहुत बड़े जो कहें संक्रामक खतरे का एक घंटी है और सरकार को इस पर समय रहते इस पर लगाम लगाना ही पड़ेगा। सरकार के लिए आसान भी है इस पर कार्रवाई करना, क्योंकि तीनों राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। आप विजुअल देखिए, जो हिसार में जो उनकी बैठक हुई, सैकड़ों किसान हैं, उसमें एक व्यक्ति ने भी मास्क नहीं लगाया है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, और न ही देश में अभी पूरा वैक्सीनेशन ही हो पाया है। आप देख रहे हैं कि देश अभी वैक्सीन के लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है, और विदेशों से भी इसे आयात करने की मांग चल रही है, और आज से ही स्पुतनिक वी का देश में उत्पादन शुरू हुआ है। तो अभी कहें देश में 3-3.5 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है, और ऐसे में जब हमने कितने जद्दोजहद के बाद, कितने प्राणों को गंवाने के बाद कोरोना पर बढ़त हासिल किया है, ये किसान आंदोलन फिर से आखिर क्यों किया जा रहा है? क्यों फिर से देश की राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के राज्यों में कोरोना को एक्टिव और जिंदा करने का, उसको फिर से प्राण वायु देने की कोशिश की जा रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि आपको विरोध है, विरोध करने के लिए समय होता है। जब स्थितियां सामान्य रहें, आप आइए, आप संसद भवन का घेराव कीजिए, सरकार का घेराव कीजिए, चक्का जाम कीजिए, ट्रैक्टर रैली निकालिए, सबको आपको आज़ादी है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देश में दिया गया है। जुलूस और प्रदर्शन करने का अधिकार देश के संविधान ने ही दिया है, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रख के ही इस पर किया जा सकता है। तो किसानों के नाम पर जो देश में एक बना हुआ है नैरेटिव कि किसानों के नाम पर कुछ विपक्षी दल और कुछ लोग हैं और कृषि दलाल जो हैं, जो कि हरियाणा पंजाब के जो मंडी हैं उस पर काबिज थे, हज़ारों रुपए का वारा न्यारा करते थे, किसानों को उनका जो फ़ायदा है ये निगल जाते थे। वही लोग अपने रोज़गार ठप होने के कारण, बेरोज़गार हो जाने के कारण, सड़कों पे आ जाने के कारण वो चाह कर भी अपने इस व्यापार को बंद नहीं होने देना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितने लोगों की कुर्बानी क्यों ना दी जाए। किसान आंदोलन के दौरान भी लोग मरे, फिर से कोरोना अगर इसका प्रसार होगा, अगर उन भीड़ में कोरोना संक्रमित किसान जाने अनजाने में शामिल हो जाते हैं, तो समझिए कितने लोगों को कोरोना की बीमारी होगी, कितने किसान जो हैं वो इससे संक्रमित हो जाएंगे और कितने उसमें मरेंगे भी। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर जान बड़ा है या कृषि बिल? जब आप जिंदा ही नहीं रहिएगा तो फिर ये कृषि बिल से क्या फ़ायदा? और कृषि बिल के बारे में भी जो आपका मांग है वो मनमाना है। सरकार आपसे 12-13 दौर की वार्ता कर चुकी है, सरकार संशोधन के लिए भी तैयार है, लेकिन आपने एकमात्र रट लगाया है कि पूरा कानून वापस होना चाहिए। आखिर जब पिछला कानून इतना अच्छा था तो देश में कृषि की व्यवस्था इतनी चौपट क्यों थी? आखिर क्यों देश के बहुत सारे राज्यों के किसान जो हैं वो देखते देखते मजदूर बन गए, दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे? कि कृषि जो है वो घाटे का सौदा माना जाता है बहुत सारे राज्यों में, कि कृषि कार्य करने वालों को एक तरह से सबसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। अगर ये कृषि कानून इतना अच्छा ही था तो कृषि क्यों चौपट हुई देश में? तो नया बिल आया है, नई सोच के साथ आया है, नई सरकार का ये दावा है कि ये किसानों की आय को दुगुना करेगा, और सारे जो इसमें उपबंध किए गए हैं उसमें किसान के हितों को देखते ही उपबंध किए गए हैं। तो ऐसे में देश का 90% किसान जो है इस बिल का स्वागत कर रहा है, उस विरोध नहीं कर रहा है। देश के जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही कुछ इलाके हैं जो कि लगातार विरोध कर रहा है, उसका मूल कारण भी जानने की ज़रूरत है, और मूल कारण भी लगभग स्पष्ट हो चुका है। तो सरकार को चाहिए कि अभी महामारी का दौर है, देश को बचाना है, तो सख्ती बरते इन तथाकथित नेताओं से, जो कि अपने हित साधने के लिए अपने जो ग्रुप हैं जो कि किसानों के जो फ़ायदे को खा जाते हैं, उनके हित साधने के लिए इतने लाखों लोगों के प्राण का के बदले में ये आंदोलन करने जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको अंदर किया जाए और इस जमावड़े को ख़त्म किया जाए। जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती हैं, इनको धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालने की अनुमति न दी जाए। तो ज़रूरत है सरकार को सख्त रुख अपनाने की, किसान हो या कोई भी हो। सबसे पहले लोगों का जान महत्वपूर्ण है, और आपको पता है कि कोरोना कितना संक्रामक हुआ है इस साल। 2 से 3 दिनों में लोगों की प्राण निकल जा रही है इससे संक्रमित होने पर। ऐसे में ज़रूरत है सरकार को सख्त कदम उठाने की और इस धरना प्रदर्शन को बंद करने की, किसानों को घर पहुंचाने की। तो फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।